हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द्यार्श इंस्टीट्यूट में। आज हमारा जो पहला चैप्टर होगा अनुपात और समानुपात। आज हमारा जो पहला चैप्टर है अनुपात और समानुपात, इसको आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज जो है हम पूरा अनुपात और समानुपात का चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। आप चाहे यूपी पुलिस या यूपीएसआई या एसएससी, रेलवे या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हैं तो उनमें अनुपात और समानुपात का प्रश्न आता ही आता है। यानी ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक की जो जान है वो कौन सा चैप्टर? अनुपात और समानुपात ही। अनुपात और समानुपात। तो आज बढ़ते हैं अपने मोटिवेशनल कोट से और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। कह रहा है कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, अभी तो पूरा ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं कई मंजिलों के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ये तो एक ही पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कहने का अर्थ ये है कि ये तो एक पन्ना ही अभी आपने देखा है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यानी आपको डरना नहीं है, अपने हथियार नहीं डालने। अभी तो हमने हथियार उठाए हैं, उनको चलाना है और आगे बढ़ना है। तो आज अनुपात और समानुपात को हल करते समय सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं कि अनुपात समानुपात में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इसका बेसिक क्या है और कई सारी बातें। एक सटीक निर्णायक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम कहें कि एक कोई गांव था जहां पर एक व्यक्ति रहता था। कोई एक व्यक्ति था, मान लो घसीटे लाल। कौन सा व्यक्ति? घसीटे लाल। इसके 3 पुत्र थे, ए बी और सी। इसके 3 पुत्र थे ABC। इस व्यक्ति के पास टोटल जो रुपए थे 120 रुपए थे। कितने रुपए थे? 120 रुपए थे। ये 120 अपने तीनों पुत्रों ABC में बांटना चाहता था। किस में बांटना चाहता? अपने तीनों पुत्रों ABC में बांटना चाहता। और प्रत्येक पिता की इच्छा होती है अंतिम समय कि जो भी संपत्ति है अपने पुत्रों में बांट दो। तो घसीटे लाल ने भी सोचा हमारे पास 120 रुपये हैं, अपने पुत्रों में बांट दें। अच्छा, इसके पास बांटने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका हो सकता है आप इसको कितने 40 रुपये दे दे पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को भी 40 दे दे तथा तीसरे पुत्र को भी कितने दे दे? 40 रुपये। यानी तीनों जो पुत्रों को समान राशि भी दे सकता है। किसको? तीनों पुत्रों को समान राशि भी दे सकता है। ये आपका कहलाएगा समान बंटवारा। कैसा कहलाएगा? समान बंटवारा। अब इसी समान बंटवारे को हम कह सकते हैं औसत बंटवारा। औसत में होता क्या है? औसत में हम लोग क्या करते हैं? सभी को संतुष्ट करते हैं। संतुष्ट कब होते हैं? जब सभी को क्या बराबर बांटते हैं। तो यह समान बंटवारा ही हमारा क्या? औसत कहलाता है। समान बंटवारा ही क्या कहलाता? औसत। दूसरा देखो तरीका हमारे पास क्या है? हम कहते हैं पहले पुत्र को 30 रुपये दे दें, दूसरे कितना 40 दे दें और तीसरे व्यक्ति को कितने 50 रुपये दे दें। ये भी हो सकता है एक बंटवारा। अगर मान लो छोटे पुत्र को कम प्यार करता है, बड़े पुत्र को ज़्यादा करता है, बीच वाले उससे कम करता है, तो ये क्या 30, 40, 50 के में भी बांट सकता है। जो इसका जो अनुपात बनेगा, ये इसका अनुपात बनेगा तो हम कह सकते हैं कि 3:4 कितना 5। ये भी एक बांटने का तरीका हो सकता है। ये जो बंटवारा है आपका कहलाएगा असमान बंटवारा। क्या कहलाएगा? असमान बंटवारा। और यही हमारा क्या कहलाएगा? यही हमारा बन जाता है अनुपात या अनुपातिक बंटवारा। यही हमारा क्या बन जाता है कि अनुपातिक बंटवारा। और तीसरा बंटवारा क्या होता है? जब बंटवारा कुल में से हो, हम कह दें कि 120 में से पहले पुत्र को
40 रुपया मिले या 30 मिले, और दूसरे पुत्र को 120 में से कितना 40 मिला, और तीसरे वाले को 120 में से 50 मिला। यानी जब बंटवारा कुल में से हो तो उसको कहते हैं समानुपात, उसको कहते हैं समानुपात। जब बंटवारा असमान हो तो उसको कहते हैं अनुपात, और जब बंटवारा समान हो उसी को हम कहते हैं औसत। और एक हमारा एक नया चैप्टर बन के तैयार हो जाता है औसत, जिसको एक अलग से हम लोग कवर करते हैं औसत के नाम से या एवरेज के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है आपको समझ में आया होगा कि अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, औसत क्या है। तो बढ़ते हैं आप और थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्या क्या आपसे पूछेगा। तो देखो आपसे क्या पूछ देगा, आपसे इसमें पहले तो पूछेगा प्रथमानुपात, प्रथमानुपात, या आपसे पूछ देगा मध्यानुपात, मध्यानुपात, फिर आपसे पूछ देगा कि तृतीयानुपात, या आपसे पूछ देगा चतुर्थानुपात, ये पूछ देगा, या आपसे पूछ देगा वर्गानुपात, या आपसे पूछ देगा वर्ग मूलानुपात, फिर आपसे पूछ देगा घनानुपात या घन मूलानुपात। ये आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिकली आपसे जो यूपी पुलिस का, यूपीएसआई और एसएससी में आपके इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछता। अभी तक जो भी क्वेश्चन देखे गए हैं तो इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या देखने को स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे आगे भी। देखिए प्रथमानुपात, अब हम क्या करते हैं इसको एक पार्ट में कवर करते हैं। क्या प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात, क्या प्रथमानुपात, मध्यानुपात और तृतीयानुपात। तो हम इनको मान लेते हैं कि ये जो प्रथमानुपात ए है, मध्यानुपात बी है और तृतीयानुपात कितना सी है। हम अपनी कुछ देहाती भाषा में इसको जानने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए आपको कई फार्मूले सीखने पड़ते हैं। ए का मान, बी का मान, सी का मान, ये फार्मूले में नहीं सीखना। हमें आज क्या है, मैथ को सीखना है, हमको रटना नहीं है, मैथ को सीखना है। तो कैसे सीखोगे, तो हम क्या जानते हैं कि ये मध्यानुपात, तृतीयानुपात या प्रथमानुपात जब भी आपसे पूछेगा तो आपको केवल न केवल कितने, केवल 2 अंक देगा। कितने, केवल 2 अंक आपको देगा। और तीसरा वाला आपसे क्या, तीसरा वाला आपसे जानने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा। आप ये सीक्वेंस याद रखिए, ए बी और सी। अब देखो होता क्या, पहले एक सीरियल चलता था, कभी सास भी क्या थी, बहू थी, कभी सास भी बहू थी। यही तरीका हम यहाँ लगाएंगे। अगर मान लो ए हमारी क्या है, सास है, तो बी का रिश्ता जो है क्या है, बहू का है। क्या है, बहू का। तो अगर ए और बी की बात करें तो इनमें जो रिश्ता है वो किसका, सास बहू का है, ए और बी की। लेकिन जब बी और सी की बात करेंगे तो ये बहू क्या आगे चल के बूढ़ी होगी तो बनेगी सास, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी सास, तो ये बन जाएगी बहू। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी इसके लिए बहू। अगर ए और बी में रिश्ता देखें तो सास बहू का, यानी सास हमेशा ऊपर बैठती, बहू कहाँ बैठती है, नीचे। तो ऊपर क्या, सास कौन, ए, और नीचे कौन बैठेगी, ये बी यानी बहू। इसी प्रकार से जब बी और सी में देखोगे तो बी अब क्या बन गई, सास, और सी क्या बन गई, बहू। तो इनमें भी रिश्ता कितना, सास अपान बहू यानी सी। अब देखो ऊपर सास नीचे बहू या ऊपर सास नीचे बहू, आपस में ये कैसे बराबर, आपस में ये कैसे हो गए बराबर। जब बराबर हो गए, अगर ए का मान निकालना तो क्या ए का मान नहीं निकाल पाओगे, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपान कितना, सी। ये आ गया आपका प्रथमानुपात। अगर आपसे पूछे मध्यानुपात, तो मध्यानुपात कितना आ जाएगा, तो बी बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा, ए सी। ये हमारा क्या हो गया, ये आपका मध्यानुपात। तृतीयानुपात पूछे तो क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, तो भैया सी बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान कितना, ए आ जाएगा। हो गए, ख़त्म काम। अब सवाल कैसे बनते हैं, सवाल भी देख लो। कह देंगे कि बताओ 4,9 का मध्यानुपात बताओ। क्या बताना है, मध्यानुपात
ज्ञात करो। अब देखो मध्यानुपात ज्ञात करना है, तो अब देखो 4 और 9, तो मध्यानुपात ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है, 4 और 9 के बीच में कोई एक नंबर होगा, कोई एक नंबर होगा। कौन होगा, ये बी होगा। होगा कि नहीं होगा, मध्यानुपात पूछा यानी 1 4, आखिरी वाला 9, बीच वाला कितना बी। इनके बीच में रिलेशन हमको मालूम है क्या, कि 4 बटे कितना बी बराबर बी बटे कितना 9। अब बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 6, बी बराबर कितना 6, यानी मध्यानुपात का मान कितना आ गया 6। क्या आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। जब आप 2 से 3 बार ये करोगे, आपके माइंड में एक सेकेंड में आपको ये चीज़ें क्लिक हो जाएंगे। अरे मध्यानुपात पूछा है, जो दिया गया उसका क्या करो, आपस में गुणा करो और स्क्वायर लगा दो, रूट लगा दो, ये हमारा क्या मध्यानुपात बन जाए। ये कब आएगा, ये आएगा प्रैक्टिकल करने से। क्या, प्रैक्टिकल करने से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से। ऐसे नहीं आएगा एक दिन में। अगर समझना है तो इस तरीके से समझो। और करना कैसा है कि बी स्क्वायर बराबर क्या AC, यानी बी बराबर अंडर AC, यानी मध्यानुपात आ गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आए। बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे देखो क्या पूछ देगा, कह देगा बताओ 8,9 का तृतीय अनुपात बताओ। क्या बताओ, तृतीय अनुपात। अब देखो हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, किसका, 8 और 9 का। यानी 8 और 9 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी 8 पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नंबर बी कितना 9, तो तीसरा वाला सी वाला हमको क्या ज्ञात करना होगा। क्या करना है, ज्ञात करना होगा। तो इनमें जो रिलेशन था कितना था, तो वो 8 बटे कितना 9 अनुपात 9 बटे कितना सी। तो अब बताओ क्या नहीं हो पाएगा, तो आप कहोगे भैया 8C बराबर कितने के 81 के, तो C बराबर कितने के 81 बटे 8 के। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो गया तृतीय अनुपात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आपसे हम पूछ दें कि ये बताइएगा कि 12 तथा 6 का 12 तथा 6 का प्रथमानुपात बताओ। क्या बताओ, प्रथमानुपात। तो क्या करना है, तो इसके प्रथमानुपात पूछा, यानी ए इसने आपसे छुपाया होगा, ए जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, ए। तो अब देखो ए बटे कितना आ जाएगा 12 बराबर कितने के, 12 बटे कितने के 6 के। तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, तो ए बराबर कितने के 24 के। ए बराबर कितने के 24 के। यही तो हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपसे चाहे मध्यानुपात पूछे या प्रथमानुपात पूछे या तो आपसे तृतीय अनुपात पूछे, तो हमेशा याद रखना है, जब भी आपसे मध्यानुपात पूछे, जब भी आपसे प्रथमानुपात पूछे या जब भी आपसे तृतीय अनुपात पूछे, तो आपको 2 अंक दिए होंगे। कितने, केवल न केवल 2 अंक दिए होंगे। आपको तीसरा वाला डिजिट आपको पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन जब भी आपको द्वितीयानुपात कह दे या चतुर्थानुपात कह दे, तब आपको कितने 3 डिजिट दिए होंगे और चौथा वाला आपसे पूछने की कोशिश करेगा। वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये सवाल आपका होगा अनुपात और समानुपात का, अनुपात और समानुपात का। जैसे आपसे कह देगा कि बताइए 2,2:3 समानुपात 4 अनुपात, यहाँ पर x कर देगा और आपसे पूछ देगा कि चतुर्थानुपात बताओ। क्या बताओ, चतुर्थानुपात बताओ, ऐसे पूछ देगा। ये आपको बताना। चतुर्थानुपात क्या मतलब, ये वाला बताना। तो इसमें आपको क्या लगाना है, बाहर का मल्टीप्लाई और बराबर किसके, अंदर के मल्टीप्लाई के बराबर। यानी 2 × x इज इक्वल कितने 3 × 4 के। 2 से काट दो कितनी 2 बार, यानी x बराबर कितने के 6 के। यानी ये कह सकते हैं कि x का मान कितना आएगा 6। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये है कि 2:3 समानुपात कितना 4:6 के। यानी जो अनुपात इनमें है तो वही अनुपात किसमें, इनके बीच में होगा। यहाँ पर 2:3, इसका भी कितना आएगा 2:3। ये होता है आपका समानुपात। यानी ऐसे 2 अनुपात, या दूसरी इसकी परिभाषा ये बनती, ऐसे 2 अनुपात जो आपस में कैसे हो, समान हो, बराबर हो, उनको क्या कहते हैं, समानुपात कहेंगे। ठीक है, यानी जो रिलेशन इनके अनुपात में वही रिलेशन इनके अनुपात में होना चाहिए। ये हमारा क्या बनता है, समानुपात। अब देखो यही क्वेश्चन आपसे किस रूप में पूछ सकता है, आपसे कह देगा कि 3, 4, 2 का चतुर्थानुपात। क्या,
आपको ये पैटर्न नहीं देगा, आपसे क्या पूछेगा कि 3,4 तथा 2 का चतुर्था अनुपात बताओ। क्या पूछेगा? चतुर्था अनुपात बताओ। तो हमें क्या करना है कि 3:4 समानुपात 2 कितना x मान लेते हैं कि ये चतुर्था अनुपात है। तो आप क्या करना है, अंदर अंदर गुणा, यानी 3 × x बराबर 4 × कितना 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8 बटे कितना 3। ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी चतुर्था अनुपात आ जाएगा। क्या आप ये चीज़ें समझ पा रहे हो? आप परेशान ना होइए, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी हम क्या बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेकिन आपको क्या है वीडियो में बने रहना है, आप परेशान मत होइएगा। सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो भी एग्ज़ाम में आए हैं, जो भी एग्ज़ाम में आए। पहले उसके पहले क्या थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लें, थोड़ी सी बेसिक जानकारी यानी ओवरव्यू समझ सकते हैं। अगर हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में भी हो जाए, 2 पार्ट में भी हो जाए, तो आप परेशान मत होइएगा। ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अभी हम पार्ट नंबर 2 भी लाए हैं, पार्ट नंबर 2 भी ले आएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। देखिएगा और आपसे क्या पूछ देगा, आपसे क्या पूछेगा, पूछ देगा कि 3,4 का वर्गानुपात क्या बताओ, वर्गानुपात। तो आपको क्या करना, कुल मिला के इनका वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग कितना 9 और 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16। तो ये आपका क्या हो गया वर्गानुपात। क्या ये चीज़ समझ पाए आप? तो कितना आ जाएगा 9 कितना 16, 9:16 ये वर्ग का। अगर आपसे कह दें कि वर्गमूलानुपात, अगर हम कह दें आपसे बताओ 81:64, 81:64 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अरे भैया वर्गमूला पूछा, आप इसका क्या लगा रूट लगा के अनुपात निकाल दो। तो 81 किसका 9 का, 64 किसका 8 का। तो ये हो गया 9 कितना 8। यानी वर्गमूला निकालना, तो आप क्या करो वर्गानुपात का उल्टा कर देना है, यानी उल्टा आ जाओ तो कितना आ जाएगा 9:8। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 2:3 का घनानुपात, क्या पूछ दे घनानुपात, तो आपका क्या करना है, इसका 2 का घन कितना 8 और 3 का घन कितना 27। तो यानी 8:27 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए 64:125 का घन मूलानुपात, तो क्या करना है आपको, इसी में क्या करना है घन लगा दो भैया। बताओ 64 किसका 4 का, 125 किसका 5 का। तो यानी आंसर कितना आ गया 4:5। आंसर कितना आ गया 4:5। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधे सीधे घुस रहा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपके दिमाग में सीधे सीधे घुस रहा होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसी प्रकार से क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हाँ, दूसरी चीज़ आप क्या याद रखेंगे, दूसरी चीज़ आप क्या याद रखेंगे, जो भी आपको सवाल दिए होंगे तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, पूरी मैथ में आप एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जिस क्वेश्चन में जिस चीज़ की वैल्यू आपको दी गई हो, आप उसी क्वेश्चन से आप उसके सामने वही वैल्यू पेश कर दो, अपने हिसाब से वही वैल्यू पेश कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये समझ लिए मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझते हैं, कह रहा है कि 4 संख्याओं, ये 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में उनका योगफल 16 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करना है, किसका, पहली संख्या और चौथी संख्या के योग ज्ञात करना। कह रहा है जो 4 संख्याएं कौन सी हैं, 1:2:3:4 के अनुपात में इनका योगफल कितना है 16। तो अच्छा, इनका योगफल 16, तो हम अपनी मान लेते यही ये 4 संख्या है, तो इनका बताओ योग कितना आ जाएगा। तो 2 1 कितना 3 3 कितना 6 4 कितना 10। हमारे हिसाब से योग 10 था, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, कह रहा 16 है। तो 10 बराबर 16 के, तो 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के 1.6 के,
एक बराबर कितने के 1.6 के। तो उसने पूछा पहली संख्या और चौथी संख्या का क्या बताना है, योग। तो पहली संख्या कितनी थी 1, अंतिम संख्या यानी चौथी संख्या कितनी थी 4, तो 4 1 कितना 5, हमारे हिसाब से योग 5 था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80, यानी कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, यानी हमारी जो पहली संख्या और चौथी संख्या इनका योग कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है ए अनुपात बी, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 4:9 और ए अनुपात सी बराबर 2:3। तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी का मान ज्ञात करना है। उसने क्या बोला है, कह रहा है ए अनुपात बी, जो ए अनुपात बी है वो किसके बराबर है 4:9 के बराबर है, लेकिन ए अनुपात सी बराबर कितना है 2:3। अच्छा एक बात गौर करो, यहाँ ए का मान बताओ कितना है, यहाँ कह रहा है ए का मान कितना है 4 और यहाँ ए का मान कितना है 2, यहाँ पर ए का मान कितना है 2। तो ऐसी दशा में आप हमेशा क्या करो, इनको आप बराबर करो। किसको बराबर करोगे, जो नंबर 2 बार दिया हुआ विभिन्न दिया गया उनको क्या करो बराबर करो। अच्छा यहाँ देखा ए का मान 4 था, यहाँ ए का मान कितना था 2 था। अगर मैं इसमें केवल 2 का गुणा कर दूं तो आप कहोगे ए अनुपात कितना सी आ जाएगा 4 कितना 6, 4:6। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी, अगर कोई संख्या अनुपात में उनमें चाहे आप गुणा करो या भाग करो तो उनमें संख्याओं के अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप एक नंबर में कर रहे हैं गुणा तो दोनों नंबर करना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे आपने 2 का गुणा किया केवल 2 में कर दिया 3 में नहीं किया। जो क्रिया आप 2 के साथ कर रहे हो वही क्रिया आप किसके 3 के साथ में करोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप चाहे गुणा करो या भाग करो। ठीक, तो ए का मान यहाँ आप कितना आ गया 4, यहाँ भी ए का मान कितना आ गया 4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी हमको ज्ञात करना है। अच्छा ए प्लस बी का मान कितना आ गया, तो ए का मान 4 और बी का मान कितना है, बी का मान कितना 9, तो 9 4 कितना आ जाएगा 13 अनुपात ए सी का मान कितना 6 4 कितना 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 13:10 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है यदि x का 50%, यदि x का 50% बराबर है y के 15% के बराबर है तो x इंटू वाई ज्ञात कीजिए। अच्छा कह रहा है x का 50% x का मतलब क्या गुणा और कितना है 5%, सॉरी कितना 5% बराबर किसके y के 15% के बराबर है, y के जो 15% के किसके बराबर है। तो यहाँ से देखो परसेंट से परसेंट का सम हो गया, 5 कितना आ जाएगा 15, 5 तो ये कह सकते हैं x बराबर किसके 3y के। तो x अनुपात जो y आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 3 कितना 1, यानी x अनुपात y जो आएगा वो 3:1, यानी x का मान 3 है तो y का मान कितना है 1। उसने पूछा x इंटू वाई बताओ, x इंटू वाई तो कितना 3 इंटू 1 बराबर कितने के 3 के। क्यों आपको समझ में आया होगा। तो यह अनुपात उसने पूछा, क्या पूछा सॉरी यहाँ अनुपात होना चाहिए, यानी x अनुपात जो y होगा कितना 3:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, यानी जो ऑप्शन आएगा वो 3:1 वाला हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। यानी अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इसको भी आप समझिएगा। ये आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए अनुपात 1:2, बी अनुपात सी 3:4, तो सी अनुपात डी 6:9 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए। अब इसके लिए हम एक तरीका आपको बताएंगे, एक तरीका बताएंगे। जब भी कोई व्यक्ति गांव में एक अपना प्लाट खरीदता है, गांव में प्लाट खरीदता है, वो प्लाट कहाँ होता है किसी तालाब के किनारे होता है। अगर वो तालाब के किनारे प्लाट है तो जो उसको खरीदता है तो पता क्या करता है, वो आपका प्लाट पहले प्लाट खरीदेगा, फिर प्लाट के बगल में जो भी तालाब की जगह होगी तो वहाँ क्या करेगा पहले टट्टर लगाएगा, उसको साफ़ सफाई करेगा, टट्टर लगाएगा, फिर जाकर 2 भैंसे बांध, कुल मिला के उसके जो बगल वाला प्लाट होगा वो कौन कब जाएगा, जिसका वो प्लाट होगा, जिसका प्लाट होगा वो अपने क्या बगल वाली जगह कब्जा चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ क्या लिखना आपको, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D आपको इसी प्रकार से लिख लेना है। अब देखो क्या करना है, A अनुपात B कितना दिया है, कह रहा है 1 अनुपात कितना है 2, आप ऐसे लोग। उसके बाद देखो क्या कर रहा है B अनुपात C, तो B के नीचे कितना लिखो 3 अनुपात कितनी 4। उसके बाद C अनुपात D, तो C के नीचे कितना 6 और D के नीचे कितना 9। अब देखो ये प्लाट खाली, तो कब जाएगा कौन, ये 2, ये भी खाली तो कौन 2। अब देखो ये प्लाट के बगल में कितना 4, यहाँ इसको करो कितना 3। अब ये 6 इधर आएगा और 6 कहाँ इधर आ जाएगा। अब आपस में इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 यहाँ कितना 18 एकम 18, यानी A का मान 18, तो 6 यहाँ 18 दूनी कितना आ जाएगा 36, यानी B का मान कितना 36। 6 चौके 24 दूनी कितना आ जाएगा 48, यानी C का मान कितना 48 और D का मान कितना 9 चौके 36 दूने कितना आ जाएगा 72, कितना आ जाएगा 72। अब इसको और थोड़ा सरल कर लो, कितने से 6 से चला जाएगा 12 से, तो 12 से चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा 6 से चला जाएगा, तो 6 यहाँ कितना आ जाएगा 18, 6 कितना 36 और ये 8 6 कितना 48 और 12 6 72, ये क्या हो जाएगा 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात कितना 12 बन जाएगा। तो 3 6 8 12, तो 3 6 8 12, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसको एक बार आप वीडियो पोस्ट करके ज़रूर देखें इस ट्रिक को, और आगे और भी ई दे दे ऐप दे दे तो आप इसी तरीके से करिए, बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से आपको समझ में आएगा और आसानी इस चीज़ को आप कर भी पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है आपको करना है, सेम ऐसे ही है आपको करना है। अब इसमें देखो कितने 5 दे दिए, कितने दे दिए 5, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना, भड़बड़ाना नहीं कि पेन कापी रजिस्टर रख दिया कि बोले भैया ये तो 5 वाला आ गया अब हम कैसे करेंगे। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, भड़बड़ाना नहीं है, ये कोई हुआ नहीं जो आपको खा जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो क्या है आपको वही लिख लेना, क्या लिखना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात क्या E, ये आपको लिखना है। A का मान कितना है तो आप लिखोगे 1 अनुपात कितना 2, B अनुपात C कितना 3 अनुपात कितना 4 और C अनुपात D कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 और D अनुपात E कितना 3 अनुपात 4। अब देखो ये प्लाट खाली तो कौन 2 वाला, फिर ये प्लाट खाली तो ये 2, फिर यहाँ कितना 2, इसके बाद ये कितना 4, यहाँ भी कितना 4, यहाँ कितना 3, इधर आ जाओ तो ये आ जाएगा 2, इधर कितना 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ कितना 3 3 3 और कितना 3, क्या देखो कितने 3 3 6, कहाँ एक ज़्यादा, सॉरी ये एक ज़्यादा हो गया, ये देखो ये आ जाएगा, ये सही है। अब देखो क्या करना है, इनका गुणा कर लो आपस में। अगर एक चीज़ और देखो, क्या इनमें से कुछ कॉमन है, तो यहाँ देखो तीनों से काट दो, तीनों से कॉमन देखो क्या है, इन 5 में से कॉमन क्या है वो चीज़ देखना है। तो देखना है यहाँ क्या है, यहाँ कितना 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, कैंसिल हो गया। अच्छा और कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, क्या 2 2, ये इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, कैंसिल। अब बचा कितना 3 एकम कितना 3, 3 एकम कितना 3, और यहाँ देखो कितना बचा, तो 3 दूनी कितना 6, यहाँ कितना 6, यहाँ 4 दूनी कितना 8, इसके बाद 3 चौक कितना आ जाएगा 12 और 4 चौक कितना आ जाएगा 16। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, 3 6 8 12 16, 3 6 8 12 16, तो 3 6 8 12 16 यानी ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, कह रहे 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना 10 25, तो हमने अभी बताया कि 10 और 25 की बात है, किसकी बात है 10 और 25 की। तो 10 और 25, 10 अनुपात कितना 25, तो तीसरा वाला ज्ञात करना कौन हो जाएगा सी। तो इनके बीच में संबंध सास बहू का, यानी 10 अनुपात कितना 25 बराबर किसके 25 बटे कितने के सी के। तो आ जाएगा सी बराबर 225, 25 इंटू 25 कितना 625, कितना आ जाएगा 625 बटे कितने के 10 के। तो सी बराबर कितने के आ जाएगा 62.5, कितना 62.5
5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको नाना प्रकार के फार्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आप मैथ सीखने आए हो, मैथ को सीखना है आपको। और कैसे सीखोगे, तो बने रहिएगा यहाँ पर द्याथी इंस्टीट्यूट में और सीखते रहिए मैथ और लेते रहिए आनंद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर 6a बराबर 4b बराबर 9c कितना है, कह रहा है 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ये देखो आप कैसे करोगे, तो a अनुपात b अनुपात c। यहाँ देखो गलती मत करना, यहाँ 6a बराबर 4b बराबर का निशान लगा हुआ है, तो आपको अगर a का मान चाहिए तो a को ढक लो, और 9 चौक कितना आ जाएगा 36, a का मान कितना 36। उसके बाद b का मान चाहिए तो b को ढक लो, तो 9 छक कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54। इसके बाद c का मान चाहिए तो c को वाले ढक लो, तो 6 चौक कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। अब 2 से काट लो, तो क्या 2 से कटेगा, 2 से काटो तो 18 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 27 दूनी कितना 54, यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो 18 27 और 3 से और काट लो, कितना 6 और कितना 9 और आ जाएगा 4, तो 6 अनुपात 9 अनुपात कितना 4, 6 9 4, 6 9 4, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये ढकने वाला मेथड है, इस चीज़ को एक बार फिर से देखेंगे कैसे निकालोगे। दूसरा भी तरीका है, आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इनका एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम लेके कैसे करोगे, यहाँ देख लो, एलसीएम 6 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। अब 6 का भाग दो 36 में कितनी बार जाएगा 6 बार, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यानी a अनुपात b अनुपात c, तो एक कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 6 लिख दो। अब b वाला देखो कितनी बार जाएगा 9 चौको 36, c वाला देखो कितना आ जाएगा 9 चौको कितना आ जाएगा 36, यानी 6 9 4 ये आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके सामने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है p अनुपात q बराबर 3 अनुपात 4, q अनुपात r बराबर 8 अनुपात 10 और r अनुपात s 15 अनुपात 17। तो पी क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है, किसका पी क्यू आर एस का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, फिर वही आपको जो मान पूछा आप लिख लो, किसका मान चाहिए पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात कितना एस का मान चाहिए। तो पी अनुपात क्यू कितना है, तो कह रहा 3 अनुपात कितना है 4, और क्यू अनुपात आर कितना है, तो 8 अनुपात कितना है ये 10 है। उसके बाद आर अनुपात एस कितना है, तो 15 अनुपात कितना है ये आपका 17 है। अब देखो ये खाली प्लाट, तो यहाँ कितना 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10, इधर बढ़ा लो कितना 8 बढ़ जाएगा, इधर कितना 15 बढ़ जाएगा, और इधर भी कितना बढ़ जाएगा ये 15। अब देखो सारे हो गए। अब देखो क्या किसी में कुछ कॉमन है, तो हाँ कॉमन है। क्या कॉमन है, तो कॉमन भी देख लो क्या है, तो यहाँ कितना 4, यहाँ कितना है ये 4 ये 4 ये 4 और 4 दूनी कितना 8, ये कट गया। क्या और कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ कितना है, यहाँ 2 कट गया, यहाँ 2 दूनी कितना 4, यहाँ 2 पंचे 10, यहाँ भी 2 पंचे कितना 10। अब देखो क्या, तो यहाँ कितना बचा 15 दिए कितना आ जाएगा 45, 15 दिए कितना आ जाएगा 45, 15 इंटू 3 कितना आ जाएगा 45 अनुपात 15 चौक कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, 15 पना कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75, और 15 सत्ते कितना आ जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिख दो 5 इंटू कितना 17। अब देखो 5 से और काट दो, तो 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 अनुपात 15 इसमें काटोगे 12 पंचे कितना आ जाएगा 60, और 15 पन्ना 75, और 5 यहाँ काट दो कितना आ जाएगा 17। तो अब लगता है हमको ये किसी और से नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 9 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 17, तो 9 12 15 17। तो ये किसमें है, ये ऑप्शन नंबर किसमें ए में है, ऑप्शन नंबर किसमें ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे यदि P का 20% बराबर Q के 30%, तो R का 1/6, तो PQRS ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है,
कह रहा है जो पी का जो 20% है, पी का 20%, 20 बटे क्या 100 लिख दें इसको, 20/100, या 20% को आप क्या लिख सकते हो, तो पी का 20% को लिख सकते हो आप कितना, 20% को 1 बटे कितना 5, यानी 1 बटे कितना 5 बराबर है किसके, क्यू का 30%, क्यू का 30% यानी 3 बटे कितना 10, 30% को आप लिख सकते हो 3/10 बराबर किसके है, आर का 1/6, यानी आर का 1/6 यानी आर इंटू 1/6। अब क्या करना है, अब ऐसी दशा में आप क्या करोगे, नीचे वाला जो लिखा हुआ नंबर इसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। 5, 10 और कितना 6, इनका जब एलसीएम लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो प्रत्येक में 30 का गुणा कर दो, कितने का 30 का। जब आप p इंटू 30/5 यहाँ बराबर कितना आ जाएगा 30, 3 का 9, यानी 30 इंटू 3q बटे कितना 10 बराबर, यानी 30 इंटू r बटे कितना 6 ये आएगा। अब 5 छक्का कितना 30, यानी 6p बराबर किसके, बराबर किसके आ जाएगा 10 या 30, यानी 3 का कितना 9q बराबर कितने 5 r के, 5 छक्का कितना r। अब आपको ज्ञात क्या करना, तो P अनुपात Q अनुपात क्या R ज्ञात करना। तो अभी हमने बताया 6, 9, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो या तो आप क्या कर लो 6, 9 का एलसीएम ले लो, या तो आप ढकने वाला मेथड कर लो। तो कितना 9 पना कितना आ जाएगा 45, कितना 45। इसके बाद Q का मान चाहिए, इसको ढक लो, तो 6 पंचे कितना आ जाएगा 30 अनुपात R का मान चाहिए, तो 9 छक्का कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54, 45, 30, 54, 45, 30, 54। तो और 3 से काट लो, 3 से काट लो कितना आ जाएगा, इसको का 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 कितना आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 10, और ये कितना 3 एकम कितना 3 और 3 18 है ना, 15, 10, 18। तो 15, 10, 18 किस में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 15:10:18 यानी P अनुपात Q अनुपात R। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शहरों के बीच बस का किराया, कह रहा है 2 शहरों के बीच बस का किराया 11:18 के अनुपात में से बढ़ाया जाता है। तो यदि मूल किराया 550 है तो किराया कितना बढ़ाया गया। यानी कोई 2 शहर थे, 2 शहर आप मान लो, एक आपका क्या था, एक आपका दिल्ली था और एक क्या था आपका मुंबई था। कौन क्या था, मुंबई। तो इनके बीच का जो किराया था पहले 11 था, बाद में बढ़ा दिया गया कितना 18, यानी 11 था 18 कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मूल किराया था 550 था, यानी 11 की जो वैल्यू थी कितनी थी 550 थी। तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी थी, 1 की वैल्यू 50 थी। तो कह रहा है किराया कितना बढ़ाया गया, तो किराया कितना बढ़ाया गया, अरे भैया 11 से 18 कर दिया आपने, कितना बढ़ा दिया 7 बढ़ा दिया, कितना 7। तो 1 बराबर 50 के 7 बराबर कितने के 350 के, यानी उनके बीच जो किराया बढ़ गया कितना 350 बढ़ गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो कैसे करेंगे, तो यानी 350 रुपये आप क्या क्या बढ़ा हुआ किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 391 किलो को 3 कुत्तों में, 3 कुत्ते हैं 1/2, 2/3 तथा 3/4 के अनुपात में वितरित किया गया, तो पहले कुत्तों को कितने केले मिले। तो कितने टोटल केले थे 391। तो मान लो 3 कुत्ते थे तो A अनुपात B अनुपात C, यानी 3 कुत्ते ABC थे, इनको कितने में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 बटे कितने 4 के अनुपात में बांटा गया। अनुपात को आप क्या करो एलसीएम लेके बराबर कर लो। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो यानी 12 का गुणा यहाँ पर, 12 का यहाँ पर और 12 का यहाँ पर। तो 2 से काटो कितनी बार 6 बार, 3 चौको 12, 4 दूनी कितना 8, यानी 6:8, 4, 3, 12 यानी कितना 9। तो यानी पहले कुत्ते एक जो कुत्ता है ए उसको 6 केले मिले होंगे, बी को कितने 8 और सी को कितने 9। तो बताओ टोटल यहाँ केले कितने बढ़ गए, तो 8, 8, 16 कितना 17, 17, 3, 20, 3 कितना 23। तो टोटल केले 23 बटे हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन कितना है, कह रहा 391, कितना 391। तो 23 का भाग दो कितनी बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी,
एक की वैल्यू कितनी, क्या एक की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो 23 एकम कितना हम यहाँ देख रहे हैं 391 कितना 23, तो 23 दूनी कितना 46 ज़्यादा हो, यानी 23 एकम कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 6 एक कितना 16 यानी 161, तो ये कितनी बार जाएगा 9 19, तो ये थोड़ा देख लो तो कितनी बार जाएगा 23, उसमें वो कितने कुत्ते, तो पहले कुत्ते कितने मिला, तो पहले कितने 6 मिले, तो 8 7 बार जाएगा क्या 17, 17 51 1 हासिल कितने 5 17 34, हाँ 17 बार जाएगा, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 17। अगर एक की वैल्यू 17 तो पहले कुत्ते कितना, तो 6 का यहाँ कर दो गुणा, कितने का 6 का, तो 7 6 कितना 42, 2 हासिल कितना 4, तो 6 कम 6 4 कितना 10 यानी 102, कितना 102, यानी पहले कुत्ते ए को 102 मिले होंगे, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो नेक्स्ट भी देखते हैं, तो कह रहा है 1 अनुपात जो 5:8 के बराबर है, यदि पूर्ववर्ती कितना 40 है तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम क्या होगा, यानी कोई एक अनुपात कितना 5:8 है, यानी 5:8 है के बराबर, यदि पूर्ववर्ती कितनी है 40, पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है पहले, यानी पहली जो 5 है तो वो किसके बराबर है, वो 40 है, कितना 40, तो 1 बराबर कितने के 8 के, अगर 1 बराबर 8 के तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बराबर कितना आ जाएगा, तो 88 कितना आ जाएगा, यानी 8 बराबर कितने के 64 के, यानी बाद वाली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 64 होगी, कितनी हो जाएगी 64, क्या हो जाएगी 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट, कह रहा है ए से बी का अनुपात 4:5 है और बी से सी का अनुपात 2:3 है, यदि ए बराबर 800 तो सी बराबर कितने के, यहाँ समझना, कह रहा है ए का जो अनुपात है बी से कितना है 4:5 है, कितना 4:5 है, लेकिन बी का जो सी से अनुपात है वो कितना है, बी का जो सी से अनुपात है वो कितना 2:3 है, तो देखो 5 के बगल में ये खाली प्लाट, तो 5 यहाँ कितना 2, तो 4 दूनी कितना 8, 5 दूनी कितना 10 और 5 तीन कितना आ जाएगा 15, यानी ए बी सी जो होंगे 8:10 कितने 15 के बराबर होंगे, अनुपात इनमें क्या होगा 8:10:15। अब कह रहा है ए का जो मान है वो कितना 800 है, ए का मान कितना है 800, तो हमें तो यहाँ दिखाई दिया ए 8 है, तो 8 बराबर कितने के 800 के, तो 1 बराबर कितने के 1 बराबर 100 के, तो उसने पूछा सी किसके बराबर, सी की वैल्यू तो 15 है, तो ये सी बराबर कितने के 1500 के, तो यानी सी का जो मान आएगा कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर कितने के 1500 के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट एक स्कूटर और एक टीवी के मूल्य का अनुपात 7:5 है, किसका, कह रहा है एक जो स्कूटर है, ये एक जो स्कूटर है और ये टीवी के साथ जो अनुपात है वो कितना है, वो 7:5 है, तो टीवी सेट की तुलना में स्कूटर का लागत मूल्य 8,000 रुपये अधिक है, अरे 8,000 रुपये अधिक है, यानी इनके बीच का अंतर कितने का है, अंतर कितने का है 2 का, हमारे हिसाब से कितना अधिक है, ये तो 2 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा है 8,000 अधिक है, यानी 2 की वैल्यू कितनी 8,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, अगर 1 की वैल्यू 4,000 तो टीवी सेट का मूल्य तो 5, तो 5 का गुणा कर दो, 5 जो कितना आ जाएगा 20, 5 जो को 20 और 3 जीरो एक्स्ट्रा चिपका दो तो कितना आ जाएगा 20,000, यानी जो टीवी है वो कितने की है 20,000 की है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, यदि अंश में से 8 घटाया जाता और हर में 4 जोड़ा जाता तो अनुपात 14 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग है, तो दोनों संख्याओं का योग है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:7 है, यदि अंश में से 8 घटाया जाता है और हर में कितना 4 जोड़ा जाता है, कितना 4
जोड़ा जाता है। अच्छा, ये संख्याएं मान लो कितना है, हम यहाँ मान लें ये संख्या कितना था 4:7 थी, तो हम इसके x मान लें, क्या मान लें कि मान लो 4x और ये कितना 7, तो इनको जो संख्याओं को अनुपात में लिखो तो 4x अपान कितना 7x लिख सकते हैं, आपको हाँ लिख सकते हैं। यदि अंश में 8 घटाया जाए तो अंश का मतलब क्या, ऊपर वाला इसमें 8 आपने घटा दिया और हर में 4 जोड़ा है, यानी 4 जोड़ दो तो क्या बन जाता है, तो अनुपात कितना, तो अनुपात 1:4 हो जाता है। कितना 1:4 यानी 1 कितना 4, ये 14 नहीं कितना 1:4 होगा, कितना 1:4। अब इसको हल कर लो तो 4 का गुणा यहाँ होगा, कितना आ जाएगा 4 चौको 16x माइनस कितना आ जाएगा 32, ये बराबर किसके 7x प्लस किसके 4 के। अब आ जाओ इसको यहाँ ले आओ तो 16 में से 7 गए, कितना बचा 9x बराबर ये 32 और 4 कितना 36, यानी x बराबर कितने के 4 के। x का मान कितना 4, यानी x का मान कितना आ गया 4 आ गया, हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग बताना, क्या बताना योग। तो बताओ यहाँ x का 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 7 चौको कितना 28, यानी पहली संख्या कितनी 28, तो और कितना आ जाएगा ये पहली संख्या 4 चौक कितना 16, कितना आ जाएगा 16 और 7 चौक कितना आ जाएगा 28, तो 28 और 16 का योग उसने पूछा है, तो इनको जोड़ दो 8 6 कितना 14, 4 हासिल कितना 1, 2 1 कितना 3 1 कितना 4, यानी इनका जो योग है वो कितना है 44, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक तरीका और है, हम उससे भी आपको करके बता सकते थे, ठीक है, लेकिन अभी आप यही देखिएगा, अभी आप यही देखिए, नहीं आपके खोपड़ी से बाउंस मार जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं यदि x अनुपात y, यदि x अनुपात 4 बराबर y अनुपात 8 और 3x प्लस 2y बराबर 6, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखिए कितना है, कह रहा है x अनुपात जो 4 है, ध्यान से देखना भैया, कह रहा x अनुपात 4 ये बराबर किसके y अनुपात 8 के। तो यहाँ से अगर हम क्या कर लें x बटे कितना 4 लिख दें और बराबर कितने के y बटे कितने 8 के, तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी कितना 8, तो आ जाएगा 2x बराबर कितने के y के। तो y का मान कितना आ जाएगा 2x। अब क्या करें y का मान 2x इस समीकरण में रख दो, कितने में 3x प्लस 2y बराबर जो 6, यहाँ पर y का मान रखे रहे हैं, y का मान कितना 2x, तो 3x प्लस 2x इसमें रखो कितना 2, ये पहले यानी कितना 4x बराबर कितने के 6 के, तो 4 3 कितना आ जाएगा 7, तो 7x बराबर कितने के 6 के, तो x बराबर कितने के 6/7 के। अगर x का मान कितना आ गया, x का मान 6/7 क्या कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है x का मान 6, यानी यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें y की मान जरूरत ही नहीं है, जब x का हमने देखा 6 आ गया और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप चाहो तो y का मान भी निकाल सकते हो, x बराबर यहाँ रख दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रख दो कि 2 × 6 कितना 7, यानी 6 दूनी कितना आ जाएगा 12/7, ये किसका मान आ जाएगा, ये y का मान आ जाएगा। देखो 12/7 आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में से 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ये तरीका आप देख सकते हैं, यहाँ ये लगा सकते हैं। मान लो दो संख्याएं कितनी थी 5:11 में थी, कितने में 5:11 में थी। यदि दोनों संख्याओं में कितना जोड़ा जाए 10, हमने इसमें भी 10 जोड़ा और इसमें भी कितना 10 जोड़ा। अब ये संख्याएं कितनी होगी 7:13 हो गई, यानी 7 कितनी 13। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं कैंची गुणा करते हैं, क्या करते हैं कैंची गुणा। यहाँ कैंची चलाओ तो 13 बचे कितना आ जाएगा 65 और 7 × 11 कितना आ जाएगा 77। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है, अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 13 के, किसके 13 के। अब देखो यहाँ पर जब संख्याएं समान जोड़ी व घटाई जाएं तो अब क्या करना है, इनके बीच में अंतर देखो कितने का है। तो 13 और 7 में अंतर कितने का है 6 का। 6 × 10 कर दो कितना आ जाएगा 60 के, कितने के 13 दाम 130 और 7 दाम कितना 70।
तो कितने के बराबर, ये बराबर कितने के आ जाएगा, ये बराबर कितने के 60 के, कितने के 60 के। तो 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के 60 बटे कितने के 13 के, कितने के 60 बटे 13 के। तो दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो दोनों संख्याओं का योग बताना। अगर एक की वैल्यू 60 बटे कितना आ जाएगी 13, तो 6 5 कितना 16, कितना 16। अब इसको रख लो, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से कहाँ गड़बड़ है। तो कितना आ जाएगा 6 60 के, एक बार फिर से कर लेते हैं, देखिए हम वैसे कर लेते हैं। क्या दो संख्याओं का अनुपात कितना 5:11, यानी 5x अनुपात कितना 11 माने 11x। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए, कितने की 10 की, यानी 5x और प्लस कितना 10 बटे कितना 11x प्लस कितना 10, ये कितना हो जाता 7 अनुपात कितना 13। तो 13 बचे कितना आ जाएगा 65x और प्लस कितना आ जाएगा 130 बराबर कितने 77x और प्लस कितना आ जाएगा 70। तो ये जाएगा 65 में से ये गया कितना आ गया 65 में से ये गया कितना आ जाएगा, तो 7 5 12 सॉरी 12x आएगा। तो 12x बराबर कितने के 60 के, तो x बराबर कितने के 5 के। अगर x बराबर 5 के तो x बराबर 5 रखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 55। तो 25 और 55, 55 5 के साथ 60 20 कितना आ जाएगा 80, यानी दोनों संख्याओं का योग आएगा भी कितना आएगा 80 आएगा। हम वहाँ गलती कहाँ कर रहे थे, आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, ये कितना था 5 अनुपात कितना था 11 था। उसके बाद ये कितना हो रहा था 7 अनुपात कितना 13। ये कब हो रहा था, जब दोनों साइड कितना 10 प्लस कर रहे थे। अब यहाँ कैंची चलाओ तो 13 पचे कितना आ जाएगा 65, कितना आ जाएगा 65 और 11 से कितना आ जाएगा 77, कितना आ जाएगा 77। अच्छा 77 और 65 में अंतर कितने का था, तो ये अंतर कितने का था 12 के था। यहाँ अंतर कितने का था, यहाँ अंतर कितने के 6 × 10 करो कितना आ जाएगा 60। ये बराबर किसके था 60 के, तो 1 बराबर कितने के 5 के। अगर 1 बराबर 5 के तो 6 5 और 11 कितने 16, तो 16 × 5 कर दो कितना आ जाएगा 80। आप ये कर सकते थे, तो हम लोग गलती वहाँ थोड़ा सा जोड़ने में कर रहे थे, हो जाती है, ठीक है। तो आप ये तरीका भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए तथा बी सी का व्यय अनुपात 8:5:2 है। यदि सी का व्यय 2000 तथा बी की बचत 700 है तो ए की बचत क्या होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, हम जानते हैं आय और व्यय के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। आय क्या होती है, तो आय क्या होती है, हम धीमे से अपनी भाषा में समझें तो आय क्या होती है, जो हम लोग क्या मासिक मंथली या वार्षिक या हम कह सके प्रतिदिन जो कमाते हो, ये हमारे क्या है आय। खर्चा क्या, व्यय क्या है, जो हम लोग खर्चा करते हैं। अब जो कमाया जो खर्चा हो गया उसके बाद जो बचा वो हमारी क्या होती है बचत। तो थोड़ी सी जानकारी ले ली आपने बस। अब देखो क्या होता है, कह रहा है कि ए और बी की जो आय, यानी ए और जो बी की जो आय है वो कितनी है, वो कह रहा 5 अनुपात कितना है 3 है। 5 अनुपात कितना 3 है। ये क्या थी, ये आय थी, लेकिन जो व्यय क्या, जो व्यय है ए बी सी, ये 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन ए बी और सी, इनका जो व्यय है वो कितना है, तो वो आपका 8:5 अनुपात कितना है 2 है। 8:5:2 है। अब ये क्या था, व्यय था। अब सी का जो व्यय है वो कितना कह रहा है 2000, तो हमने यहाँ देखा सी का जो व्यय है वो कितना है 2 है। तो ये 2 बराबर किसके, ये 2 बराबर कितने के 2000 के। तो 1 बराबर कितने के 1000 के। तो अगर 1 बराबर कितने के 1000 के, अब 1 बराबर कितने के 1000 के, तो बताओ तो इसकी खर्चा कितना होगा, इसका भैया 8000 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, कितना 5000 हो जाएगा। अब बी की बचत 700 है। अरे भैया बी की जो बचत है वो कितनी है 700 है। अगर बी की जो बचत है कितनी 700 है। अच्छा उसने बी ने देखो 5000 रुपये खर्चा किए, 700 रुपया बचाए, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, अरे भैया 5700 हो जाएगी।
कितनी 5700, लेकिन इनकम कितनी है कह रहा 3, तो 3 बराबर किसके 57 के, तो 1 बराबर कितने के 1900 के। अगर 1 बराबर 1900 के तो उसने पूछा कि बी की बचत ज्ञात करनी है, तो एक ही बचत होगी, तो एक ही बचत होगी। अगर 1 बराबर 1900 के तो 8 बराबर कितने के, तो 8 बराबर कितने के आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 00 नोट कितना 72, तो हासिल कितना 7, 8 एकम 8 7 कितना 15, यानी कि 15,200 तो इसकी क्या आ गई, तो 15,200 रुपये इसकी आय हो गई। और खर्चा कितना करता है 8,000 खर्चा करता है, बचत कितनी, तो आप कहोगे 15,200 में से कितना 8,000 घटा दो, कितना 8,000 जैसे आप घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 2 और 15 में से कितना 7200 कितना आ जाएगा। सॉरी कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत, तो यार 3 से कर 1900 और कितना 8, सॉरी ये ए का 5 था, कितना था 5 था, ये 5 कितना, ये 5 आ जाएगा, तो 19 बना कितना आ जाएगा 9500, कितना ये 9500 आ जाएगा। जब 5 का गुणा करो कितना 9500, यानी ए की जो इनकम आएगी कितनी आ जाएगी, वो आपकी 9500 आएगी, कितनी अब बताओ ए 9500 कमाता है और 8,000 खर्चा करता है, तो 9500 में 8,000 गया कितना 1500, यानी ए की जो बचत होगी कितनी होगी, वो 1500 होगी, कितनी होगी 1500। मैं इस 8 का गुणा कर गया धोखे से, ये 5 का करना था, ये तो इसकी व्यय थी इनकम की, इनकम कितनी थी 5। अगर 1 बराबर 1900 के तो 5 बराबर कितने के 9500 के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन हमारा लास्ट हो। ये क्वेश्चन हमारा क्या